देखिए, हमारे सरकारी स्कूल तो पूरे ज़ोर शोर से शिक्षा उत्सव मना रहे हैं और प्रवेश उत्सव मना रहे हैं और घर घर जाकर बच्चों को लेकर आ रहे हैं। और हमारी ये एक लक्ष्य है हमारा कि जो हमारे सरकारी स्कूल का बच्चा है वो छोटी क्लास से 100% उनका ट्रांजिशन होना चाहिए। जैसे किसी स्कूल गांव में सिर्फ प्राइमरी स्कूल है तो वो अपने बच्चे 5वीं कक्षा के नियर बाय स्कूल में 6ठी कक्षा में प्रवेश करवा के आएगा और अगला स्कूल उन बच्चों का स्वागत करेगा। इसी प्रकार से जहाँ सिर्फ एक मिडिल स्कूल है वो अपने 8वीं कक्षा के बच्चों को नियर बाय हाई या सीनियर सेकेंडरी स्कूल की 9वीं कक्षा में दाखिला करवाएगा। तो हमारा लक्ष्य इसी तरह से बाल वाटिका 2 के सारे बच्चे हमारे पास बाल वाटिका 3 में आएंगे कि हमारा कोई भी बच्चा बाहर ना जाए, बल्कि हम कोशिश करेंगे कि बाहर से भी ज़्यादा बच्चे हमारे पास आएँ। देखिए, पहले हमें निदेशालय से 282 स्कूलों की एक सूची प्राप्त हुई थी जो गैर मान्यता प्राप्त थे। उसमें फतेहाबाद का एक स्कूल था, कृष्णा पब्लिक स्कूल ढाणी गोपाल। लेकिन अब हमने खंड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई है कि वो विद्यालय बंद हो चुका है। लेकिन फिर भी क्योंकि निदेशालय से समय समय पर सूची मांगी जाती है गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों की और आपके द्वारा भी ये प्रश्न बार बार उठाया जाता है, तो खंड शिक्षा अधिकारी से हमने पुनः विभिन्न गाँव में चल रहे गैर मान्यता प्राप्त विद्यालयों की सूची मंगवाई। जो हमारे पास 26 विद्यालयों की सूची पहले आई थी, लेकिन अब हमने वेरीफाई किया तो उसमें 16 विद्यालय बंद हो चुके हैं, 10 जो विद्यालय हैं वो चल रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से अभिभावकों से मैं ये अपील करना चाहती हूँ कि ये हम सूची अखबार के माध्यम से सार्वजनिक करेंगे और हर माता पिता अपने बच्चों को किसी भी गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय में दाखिला न दिलवाएं। और दूसरी बात, कुछ विद्यालय जैसे प्राथमिक कक्षा तक मान्यता है, किसी की मिडल है, किसी की हाई है, तो ये भी सुनिश्चित करें कि अगर बच्चा उनका 6ठी क्लास में पढ़ रहा है तो वो प्राइमरी विद्यालय सिर्फ 5वीं तक है तो वहाँ ना जाए। उस कक्षा से ऊपर तक अगर वो स्कूल कक्षा चला रहा है तो वो भी गैर कानूनी है। तो ये भी अभिभावक इस बात का भी ध्यान रखें क्योंकि बच्चों के भविष्य के साथ ये विद्यालय कोई खिलवाड़ ना अगर कोई स्कूल भ्रमित करता है अभिभावकों को तो कार्रवाई उस पर भी नहीं, बिल्कुल इतना अभिभावकों को सचेत होना पड़ेगा। अगर वो उनको कोई संदेह है तो वो हमारे से पूरा पूछ सकते हैं उसके बारे में। देखिए, कोई शिकायतें जो आती है उनको खंड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से उनका तुरंत निदान किया जाता है। अगर विद्यालय कर रहा है, कई बार बच्चों के आती हैं शिकायतें हमारे पास, SLC जारी करने में आनाकानी होती है, तो हमने सख्त हिदायतें समय समय पर प्राइवेट स्कूल्स के लिए हम जारी करते हैं कि किसी भी बच्चे को फीस के मामले में और SLC के मामले में कोई भी विद्यालय प्रताड़ित नहीं करेगा। वो बिल्कुल गलत है। इस विषय में भी हमने एक चेतावनी पत्र जारी किया है प्राइवेट विद्यालयों को कि कोई भी विद्यालय मजबूर नहीं करेगा माता पिता को कि वो वहीं से एक पर्टिकुलर शॉप से या उनके खुद के स्कूल के अंदर लगी हुई शॉप से वो सामान खरीदे।